और हमारे दो संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, हिमांशु शेखर हैं और उसके साथ मनीष कुमार भी मौजूद हैं। सबसे पहले मनीष के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। मनीष, तस्वीरें आपकी बता रही हैं कि वहां तूफान पहुंच चुका है, वहां के हालात बताइए, तैयारियां बताइए और आशंकाएं बताइए। पहले मैं आपको बता दूं कि अभी क्या चल रहा है, क्योंकि हर आदमी को ये समुद्र का विजुअल देखने में इंटरेस्ट होता है। जब भी समुद्री चक्रवात आता है, हाई टाइड जो है वो अपने पूरे आप कह सकते हैं स्वभाव में है, लेकिन अगले कुछ घंटों में आप देखेंगे इस हाई टाइड का जो इंटेंसिटी है वो और भी ज्यादा होगा। सारी जहां तक तैयारियों का सवाल है, तो चूंकि ये इसके बारे में पहले से लोगों को मालूम था, तो जहां पर मैं दीघा में हूं, यहाँ पर करीब 48,000 लोगों को इस मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर जिले में जो है इवैक्यूएट किया गया है। उन्हें करीब 600 जो सरकारी शेल्टर हाउस हैं, जो स्कूल में, पंचायत भवनों में बनाया गया है, वहां रखा गया है। इस बार दिक्कत दो है। एक तो प्रशासन के लिए कोरोना के कारण जो है उन्हें काफी ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना पड़ रहा है, जिसके कारण उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर इस पूर्वी मिदनापुर जिले में बहुत सारे लोग कच्चे घरों में रहते थे, तो उन्हें उनके ही संबंधियों के घर जो है पक्के घरों में रखा गया है। प्रशासन की यही कोशिश है कि जितनी कम से कम जान माल की क्षति हो। लैंडफॉल जो है वो आज दोपहर के बाद जो है 2:30 बजे के बाद यहाँ पे आने की उम्मीद है। यहाँ लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ पूरे कल दोपहर से ही एनडीआरएफ के जवान हो, जो स्टेट गवर्नमेंट के सिविल डिफेंस के लोग हैं, ये यहाँ पे खड़े भी हैं और ये पूरा पेट्रोलिंग कर रहे हैं कि किसी को कोई जो है लिबर्टी ना ले, कोई रिस्क ना हो, इसलिए उस पे लोगों पे पूरी नजर रखी जा रही है। सारिक जी, आपके पीछे की तस्वीरें बता रही हैं, ये सब बयां कर रही हैं कि वहां पर तूफान आने में ज्यादा वक्त अब नहीं रह गया है। हमारे साथ हिमांशु शेखर मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। हिमांशु, मनीष जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे साफ हो रहा है कि अब चंद घंटों की बात है। तो अपडेट जो लगातार मेट डिपार्टमेंट से आ रहे हैं वो क्या है, या आपने एनडीआरएफ से भी बात की होगी, तो तैयारियां कैसी हैं? देखिए, दो बातें। अभी फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं तो जो साइक्लोन अम्फन है वो करीब 100 किलोमीटर, 100 से 120 किलोमीटर के आसपास दूर है अभी पारादीप से। और ये रिकॉर्ड किया गया है कि पारादीप में जो हवाएं हैं वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा तेज हो चुकी हैं, यानी साइक्लोन भारत के करीब धीरे धीरे आ रहा है। ये कहा गया है, जो लेटेस्ट बुलेटिन है मौसम विभाग का, कि इसका जो लैंडफॉल है, जब ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच जो इलाका है वहां पर जब इसका लैंडफॉल होगा, उस वक्त जो उसकी स्पीड होगी वो 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का पूर्वानुमान है। और गस्टिंग टू 185, यानी बीच में ऐसा हो सकता है कि 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से समुद्री हवाएं चल सकती हैं उस दौरान उन तटीय इलाकों में। और लैंडफॉल अभी भी वही है जो अनुमान था मौसम विभाग का, पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हाटिया आइलैंड बीच। हिमांशु, शुक्रिया। मनीष के पास वापस चलते हैं, मनीष से जानते हैं। मनीष, अगर मुझे ठीक से याद है तो वो तस्वीरें मुझे याद हैं जब आपने शायद उड़ीसा में कवर किया था साइक्लोन, और एक किसी फूस के घर के नीचे से आप वो कवर कर रहे थे। वो तूफान भी काफी खतरनाक था। आपका अनुभव रहा है, क्या उससे बुरा होने वाला है? कितना सिवियर होगा आम लोगों के लिए? देखिए, आम लोगों के लिए तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। जो तस्वीर की आपने चर्चा की, वो 1999 का उड़ीसा का सुपर साइक्लोन की तस्वीरें थी, लेकिन उस समय जो स्थिति थी, उस समय ना इस तरीके का एक्यूरेट प्रिडिक्शन होता था, ना इस तरीके की तैयारियां होती थी, इसलिए जान माल की भयंकर क्षति होती थी। और मैं आपको उड़ीसा का बता दूं कि 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद न केवल उड़ीसा बल्कि अपने पूरे देश में जो तटवर्ती राज्य हैं उन्होंने काफी कुछ सीखा है। और यही एक कारण है कि आज उस सुपर साइक्लोन से ज्यादा इंटेंसिटी के भी साइक्लोन आते हैं तो लोगों को उतनी ज्यादा क्षति नहीं पहुंचती है। हालांकि हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफी ज्यादा आप उसको बचा नहीं सकते हैं। जो पावर के पोल्स हैं या स्कूल्स हैं, जो भी कच्चे घर हैं, वो सारे कुछ क्षतिग्रस्त होते हैं।
लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि 1999 के सुपर साइक्लोन एक तरह का टर्निंग पॉइंट रहा अपने देश में। और आज मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा में अगर आप जाएंगे, सुपर साइक्लोन, जब भी कोई साइक्लोन का प्रेडिक्शन होता है तो वहां पे एक बहुत अच्छी वेल ड्रिल जो मशीनरी है, लोग लग जाते हैं, जो उनके अपने एसडीआरएफ हैं, उनके जवान हर जगह पे रहते हैं, जिसके कारण लोग उतने ज्यादा भयभीत नहीं होते हैं। सारिक जी, ये वाकई में आप जो बात बता रहे हैं वो एक तरह से ढाढ़स बंधाने वाली है कि प्रशासन सतर्क है और उसको इसकी एक्सपीरियंस है। लेकिन कोरोना का असर आप क्या देख रहे हैं इन तैयारियों पर? देखिए, निश्चित रूप से कोरोना का दो तरह का असर है। एक तो यह है कि कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ, मैं दीघा में हूं, दीघा जो बंगाल का सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है ये दीघा में आते हैं। यहाँ पे मैंने कम से कम 200 से ज्यादा होटलें देखी, लेकिन ये सारे होटल बंद पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अब कोई टूरिस्ट को कोई इवैक्यूएट कराने की कोई माथापच्ची प्रशासन को नहीं करनी पड़ी। दूसरा पक्ष यह है कि कोरोना के कारण इतने ज्यादा नियमों को पालन करना पड़ रहा है। हर व्यक्ति के लिए को लेकर प्रशासन को काफी ज्यादा सजग रहना पड़ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, क्योंकि अब बाहर से भी काफी ज्यादा मीडिया वाले भी आए हैं, तो उनको ये भी लग रहा है कि कोई ऐसा नहीं हो कि कोई संक्रमित व्यक्ति हो। तो इसलिए थोड़े हेल्थ के जो स्टाफ हैं वो अमूमन जो है साइक्लोन के बाद सक्रिय होते थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो पिछले 48 घंटों से ही जो है स्टैंड बाय पे उन्हें रखा गया है। जगह जगह उनकी वो लोगों को चेकिंग भी कर रहे हैं। अंजलि, शुक्रिया मनीष इन तस्वीरों को हम तक लाने के लिए और अपना इतिहास बताने के लिए कि पहले क्या हुआ था और पहले हुए नुकसान की वजह क्या रही थी।